वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। जो हमारा सीरीज चल रहा है 3000 क्वेश्चंस का, उसी के क्रम में ये नेक्स्ट वीडियो है। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। आगे बढ़ें इससे पहले जस्ट इतना सा कहूँगा कि अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो किसी भी स्टेट के लिए, सो आप इस चैनल को तुरंत ज्वाइन करो और ये जो प्लेलिस्ट है, चाहे वो हिस्ट्री के एमसीक्यू की हो गई या फिर ज्योग्राफी के, इनको आप फॉलो करना स्टार्ट करो। डेली बेसिस पर जो वीडियोस आ रहे हैं इनको ज़रूर देखो, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। सो आइए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, इनका मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है? बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर, तिरुमाला पहाड़ी पर, नंदी पहाड़ी पर या फिर चामुंडी पहाड़ी पर? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर। अब ये जो बिलगिरी रंगा पहाड़ी है, ये दो स्टेट्स तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके बीच में बॉर्डर जो है वो क्रिएट करती है। एक चीज़ तो ये आपको याद रखना है। दूसरा ये आपको किस तरीके से याद रहेगा कि भगवान रंगनाथ का जो मंदिर है वो इसी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर देखो रंग है और यहाँ पर है रंगा, या फिर यहाँ पर भी आप रंग देख सकते हो। तो एक कॉमन वर्ड यहाँ पर आपको क्लियरली विजिबल है और कोई भी आपको इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप सीधे यहाँ पर लगा सकते हो। ये जो पहाड़ी है कर्नाटक के दक्षिण पूर्वी भाग में लोकेटेड है, साउथ ईस्ट पार्ट ऑफ द कर्नाटका। ठीक है, चलो मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ध्वस्त नगर या फिर घोस्ट टाउन नहीं है? बाकी तीन है, कोई एक है जो नहीं है। अगर हम बात करते हैं कुलधारा की, हम बात करते हैं धनुषकोटी की, या फिर हम बात करते हैं लखपत की, ये तीनों ही घोस्ट टाउन है। घोस्ट टाउन का मतलब कि अब वहाँ पर कोई भी नहीं रहता, सिर्फ वहाँ पर अवशेष जो हैं वही बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस क्रम में अगर हम चरखारी की बात करें तो चरखारी अभी भी मतलब एक ये नगर है, बसा हुआ है, लोग वहाँ पर रहते हैं और ये है आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, यानी कि चरखारी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें। यहाँ पर आपको दो सूचियाँ दे रखी हैं। यहाँ पर एक तरफ आपको चारागाह दे रखे हैं और एक तरफ पर्टिकुलर स्टेट, और आपको इसको मैच कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं बन्नी चारागाह की। तो बन्नी चारागाह ये ग्रासलैंड्स कहाँ पर हैं? आपके गुजरात में। बगयाल चारागाह की बात करें तो ये आपके कहाँ पर हैं? उत्तराखंड में। खजियार चारागाह की बात करें तो ये आपके कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। और पहलगांव की बात करूँ तो मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता होगा, ये जम्मू कश्मीर में है। बाकी ये तीन रह गए, इनको हमें याद कैसे रखेंगे? ठीक है, अगर हम बन्नी की बात करें तो बन्नी, इतना आप याद रख लो। ठीक है, तो रात में कोई भी एक्टिविटीज़, ठीक है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़ रात में क्या है? इंडिया में बैन है। अगर आप छोटे शहरों की बात करोगे तो बैन का मतलब क्या, मैं बता रहा हूँ आपको कि बैन का मतलब यहाँ पर ये है कि रात में आप देखो तो शहर के शहर सन्नाटे में चले जाते हैं। कोई भी अगर आपका शहर होगा, आप किसी छोटे शहर में रहते हो, मैं लखनऊ की, दिल्ली की या बेंगलोर की बात नहीं कर रहा हूँ, यूजुअली जो नॉर्मल शहर हैं जैसे कि बरेली हो गया या पीलीभीत हो गया, शाहजहाँपुर हो गया, ठीक है, लखीमपुर हो गया, ये सब आप देख लो रात का 10 जैसी बजेगा उसके बाद ऑलमोस्ट सब लोग गायब हो जाते हैं, सब अपने अपने घरों में होते हैं। तो ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ पर बैन लग गया है। ठीक है, रात में निकलना ही नहीं किसी को। तो बैन से आप इसको याद रख सकते हो। या फिर आप जो अभी पार्टी है सत्ता में, आप उसका देख लो तो आप वो हर समझ में आएगा, हर चीज़ पे तो वो बैन लगा देते हैं। ठीक है, इंटरनेट बार बार बैन हो जाएगा, हर जगह इंटरनेट जो है उसको रोक दिया जाता है। जहाँ कहीं भी थोड़ा सा भी क्रिटिकल पोजीशन होती है तो वो तुरंत इंटरनेट बैन हो जाता है। सो इस तरीके से बैन आप यहाँ पर याद रख सकते हो, और रात तो आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब जो मैंने पार्टी वाली बात बताई वो गुजरात से आप खुद एसोसिएट कर सकते हो, मुझे इसमें कुछ कहने की ज़रूरत भी नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें खजियार की। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? यार, और ये कहाँ के हैं? आपका ग्रासलैंड हिमाचल के। हिमाचल में अभी तक जितनी हमने ट्रिक बनाई है उसमें चल शब्द को हमने हमेशा लिया है। तो कभी भी आप कहीं जाओगे तो अपने यारों के साथ ही तो जाओगे। ठीक है, तो अपने यार से आप, यार मतलब यार दोस्त, अगर आप अपने यार से बोलोगे चल यार चल रहा है क्या, ठीक है, तो यार चल रहा है क्या, तो यहाँ से आप खजियार को हिमाचल के साथ एसोसिएट कर सकते हो। ये जितने शॉर्ट ट्रिक्स हैं ये आपको शुरुआती दौर में बहुत बेनिफिट देंगे। रीज़न बीइंग कि जब भी आप देखोगे तो ऐसा नहीं होगा कि आपको याद ना आए। 3-4 बार जब आप इन क्वेश्चन से गुजर जाओगे उसके बाद आपको ये ट्रिक याद रहे ना रहे, लेकिन आपको ये आंसर इसका जो है ज़रूर याद रहेगा। पहलगांव की जैसा मैंने आपको बताया कोई ज़रूरत नहीं है।
अब यहाँ पर बग्याल खाली यही बचा हुआ है जो आपको याद रखना है, जो कि आपका उत्तराखंड में लोकेटेड है। सो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए का 3 के साथ आएगा, बी का 1 के साथ आएगा, सी की बात करें तो 4 के साथ में, और डी की बात करें तो 2। तो 3 1 4 2 हमारा यहाँ पर आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन शक्ति तथा खाद दोनों दे सकता है। अब ये नाभिकीय संयंत्र है, तापीय संयंत्र है, बायोगैस संयंत्र है, या फिर ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, बायोगैस संयंत्र। बायोगैस संयंत्र बेसिकली चलते किससे हैं, जो एग्रीकल्चर वेस्ट होता है, गोबर होता है, नगर निगम के द्वारा जो कचरा इकट्ठा किया जाता है, या फिर सीवेज होता है, उस सब का इसके अंदर यूज़ किया जाता है। उससे शक्ति भी मिलती है, यानी कि एनर्जी भी प्रोड्यूस होती है, पावर, और जो मैन्योर है या फिर खाद है उसका भी प्रोडक्शन किया जाता है। तो सही आंसर ऑप्शन सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, ये निम्न में से जहाँ स्थित है वह है उत्तरकाशी, देहरादून, दार्जिलिंग या फिर शिलोंग। तो सही आंसर ऑप्शन सी आएगा, यानी कि दार्जिलिंग। यहाँ पर ये लोकेटेड है वेस्ट बंगाल में, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर पूछा गया है डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी ये कहाँ पर अवस्थित है या लोकेटेड है। कैलिफोर्निया में है, फ्लोरिडा में, हांगकांग में या फिर कोलकाता में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन डी कोलकाता। कोलकाता में डायमंड हार्बर और सॉल्ट लेक सिटी दोनों ही लोकेटेड है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक तरफ आपको दे रखे हैं पर्सनैलिटीज़ के नेम और एक तरफ उनका जो कार्यक्षेत्र रहा है उससे रिलेटेड। अब आपको बताना है कि कौन सा है जो सुमेल नहीं है। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक अर्थशास्त्री हैं, ये सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें, एरोनॉटिक्स में ये लोग मतलब ये जो है एरोनॉटिक्स के वैज्ञानिक थे, ये एकदम सही बात है। इसके बाद डॉक्टर DS कोठारी की बात करें तो ये भौतिकी से रिलेटेड है, ये भी एकदम सही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन की तो ये भूगर्भ शास्त्र से रिलेटेड नहीं है, जबकि ये रिलेटेड किससे हैं, आपके कृषि विज्ञान यानी कि एग्रीकल्चर साइंस से रिलेटेड हैं आपके डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन डी, जो कि सुमेल नहीं है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जंगल महल कहलाने वाला क्षेत्र ये कहाँ पर अवस्थित है। ये वेस्ट बंगाल में है, झारखंड में, असम में या फिर बिहार में। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, ऑप्शन ए यानी कि वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है जंगल महल क्षेत्र। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है। आई होप कि आप सबको बहुत अच्छे से पता है, अप्सरा। बट ये कब से ऑपरेशनल हुआ और किसने इसको ऑपरेट किया, ठीक है, तो ये आपको और पता होना चाहिए। तो ये है आपका भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। एक चीज़ तो ये आपको पता होनी चाहिए। और परिचालन इसका जो स्टार्ट हुआ है 1956 में, अगस्त 1956 में स्टार्ट हुआ है। ये दोनों पॉइंट इससे रिलेटेड याद रखिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें आपसे पूछा गया है कौन सा युग्म है जो कि सुमेलित है। तो सबसे पहले इडुक्की, ये एक तापीय शक्ति ग्रह है, ये इनकरेक्ट है। सबरी गिरी की बात करें तो ये जल विद्युत परियोजना है, सही बात है। घाट प्रभा की बात करें सिंचाई परियोजना है, सही है। रामगंगा की बात करें बहुउद्देशीय परियोजना है, ये भी सही है। सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन ए यानी कि सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव
की व्याख्या करता है, किसके उद्भव की ये व्याख्या करता है? तो ये बिग बैंग थ्योरी है। ये आपका ब्रह्मांड की उत्पत्ति, आकाशगंगा और सौरमंडल, इसकी उत्पत्ति से रिलेटेड है। तो सही आंसर हमारा क्या आएगा? ऑप्शन सी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पूरा सिद्धांत था बिग बैंग थ्योरी का, तो ये किसके द्वारा दिया गया और कौन से ईयर में दिया गया, और ये जो पर्टिकुलर नाम है बिग बैंग, ये नाम किसने इसको दिया? तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं 1927 की। 1927 में इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया ये जॉर्ज लेमेंथियर ने किया। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1927 में जॉर्ज लेमेंथियर, इनके द्वारा इसको प्रतिपादित किया गया इस सिद्धांत को। उसके बाद 1949 में इसको नाम दिया गया बिग बैंग, किसके द्वारा? फ्रेड होयल, इनके द्वारा। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। और ये जो सिद्धांत है आकाशगंगा की उत्पत्ति, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और सौरमंडल की उत्पत्ति से रिलेटेड है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि आकाशगंगा या फिर मिल्की वे ये वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, विद्युत गैलेक्सी के रूप में, अनियमित गैलेक्सी के रूप में, या फिर गोलाकार गैलेक्सी के रूप में? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, या फिर इसको हम कहें तो बार्ड स्पाइरल गैलेक्सी के रूप में जो है इसको वर्गीकृत करा गया है मिल्की वे को। कौन से ईयर में ये चीज़ करी गई? 2005 में। कौन से टेलीस्कोप के द्वारा ये चीज़ फाइंड आउट करी गई? तो वो है आपका स्पिट्ज़र। ठीक है, स्पिट्ज़र स्पेस टेलीस्कोप के थ्रू इसका जो हमारा मिल्की वे है इसके आकार का पता लगाया गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं वो कहलाती है। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए, यानी कि चंद्रशेखर सीमा। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको देख लेते हैं। अब ये जो चंद्रशेखर सीमा है इसको 1930 में 1930 में ये भौतिकविद फिजिसिस्ट जो थे सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनके द्वारा दिया गया। अब ये जो सीमा है आपकी 1.44 सौर्यक द्रव्यमान, इसको जो फिक्स करा गया, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जब नोवा या फिर सुपरनोवा विस्फोट होगा उसके बाद तारे का जो अवशेष, जो रेजिडुअल बच के रह जाएगा, वो 1.44 सौर्यक द्रव्यमान, यानी कि सूर्य के द्रव्यमान के 1.44 गुना जो है वो बच के रह जाएगा। ठीक है, अब अगर वो तारे जो जिनका अवशेष 1.44 से नीचे है वो आपके श्वेत वामन बनेंगे, और इससे ज़्यादा अगर किसी का अवशेष बचता है किसी तारे का तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाएंगे। और ऐसा माना जाता है कि सूर्य के द्रव्यमान के 8 गुना से ज़्यादा का जो भी, अगर 8 गुना ज़्यादा आकार में कोई तारा है उसका अवशेष 1.44 सौर्यक द्रव्यमान से ज़्यादा होगा और उसके ब्लैक होल में कन्वर्ट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ये सारी चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना ये कौन है? ओजोन छिद्र है, ये कृष्ण छिद्र, या फिर ब्लैक होल है, या फिर ये इंद्रधनुष है, या फिर धूमकेतु? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? कृष्ण विवर या फिर ब्लैक होल। इसके बाद आज के इस सेशन के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें पूछा गया है कि कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? सीवी रमन ने किया था, एच.जे. भाभा ने किया था, एस चंद्रशेखर ने किया, या फिर हरगोविंद खुराना? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन सी, यानी कि एस चंद्रशेखर, इनके द्वारा जो है इसके बारे में जानकारी दी गई या फिर उन्होंने सिद्धांत का प्रतिपादन किया। सो इसी के साथ आज के इस वाले सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप कि ये वाला सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। कोई भी सजेशन, कोई भी फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन इज़ फॉर यू, वहाँ पर आइए अपनी बात ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।